हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड जय हिंद। नीट 2025 ये एग्जाम के बाद 2 दिन बाद हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, आज के ये वीडियो आपके सबके आंखें खोल देने वाला है। सो वीडियो ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स जो नीट 2025 को एक ब्लंडर जैसे बना दिया गया है और 2024 के इतने सारे कश्मकश इसके बाद में जब 2025 का नीट एग्जाम आता है और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन और एनटीए के एक्सपेक्टेशन दूसरे भी काफी मुद्दे हैं और अभी क्या करना है, कट ऑफ क्या रहेगा, इसके ऊपर हमारा आज की वीडियो है। पहले हम लोग आज ऐसे कुछ तत्व के बारे में, ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो आपने तो बहुत सारे वीडियो देख लिया होगा। सभी ऑल इंडिया कोटा इसके ऊपर सबने वीडियो डाल दिया। किसी ने ज्यादा बोल दिया, किसी ने 600 के आसपास बोल दिया ऑल इंडिया कोटा, किसी ने 510 तक बोल दिया ऑल इंडिया कोटा। वो क्यों बोले ये सब, अगर डिफरेंस क्यों है, कोई टीचर्स अलग क्यों बोले। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते कि नीट एग्जाम जब 2025 हुआ, इसके बाद में सभी हमने जब एग्जाम हॉल में विजिट किया तो मैंने जो पिछले साल है कुछ 4-5 साल, इसमें ऐसा इस साल नहीं देखा कि कोई स्टूडेंट सुकून से बाहर आया हो या फिर उसके जो एक स्माइली फेस है ऐसा नहीं दिखा मुझे। और हाँ, बच्चे रो रहे थे एग्जाम हॉल से बाहर आने से, वो एकदम से शॉक थे ये क्या हो गया 3 घंटे में। और साथ साथ में हमारे बहुत सारे बच्चे ने, हमारे जब हम काउंसलिंग की गाइडेंस करते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल के भी थे जिन्होंने रिपीट भी किए थे, इन्होंने हमको फोन किया और लिटरली बच्चे रो रहे थे। बच्चे रो रहे थे फोन पे कि सर ये क्या हो गया, हमने कुछ मार्क्स बढ़ाने के लिए हमने रिपीट किया था, कुछ अच्छे कॉलेज मिल जाए, थोड़ा कम पैसे में एमबीबीएस हो जाए, इसके लिए हमने नीट का एग्जाम फिर से दिया था और ये क्या हो गया। तो ये बातें बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी बोल रहे हैं। लेकिन आज के टॉपिक में मैं ये बोलूंगा कि आप ये हमारे जो डीजीस की नीट एकेडमी है, ये चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमने ऐसे कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, अगले कुछ वीडियोस लाएंगे जो बाकी जो एकदम से एक से चलते रहते हैं मार्केटिंग की बेसिस पे, वो नहीं रहेगा। मैं बहुत सारा एकदम से 3D मॉड्यूल स्मार्ट बोर्ड लेके बातें नहीं करता हूं, लेकिन जो मुद्दे की बात है, अंदर की बात है, वो करता हूं। नीट काउंसलिंग करवाता हूं स्टूडेंट्स को इन जेन्युइन वे। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन टॉपिक है कि ये व्हाट वाज द कॉज ऑफ द टफनेस इन 2025 नीट एग्जाम और इसकी जिम्मेदार कौन है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन, इज दिस एनटीए, इज दिस द पेपर लीक गैंग और द कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री। आज ये दो टॉपिक के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। हमारे जो कोटा है ऑल इंडिया कोटा, या फिर हमने सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में बात नहीं करना है, सबके जैसे सभी ने ऑल इंडिया कोटा लगा के रखा है, वैसे हम नहीं करने वाले। स्टेट कोटा क्या रहेगा, गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में कैसे सीट मिलेगा, अलग अलग स्टेट के जो स्टेट कोटा होता है उसका कट ऑफ क्या रहेगा, या फिर जो स्टूडेंट सिर्फ कम मार्क्स मिले, एवरेज स्टूडेंट है, क्वालिफाइंग करना चाहते हैं, प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं, लिमिटेड सीट है, गवर्नमेंट में भी 55,000 के करीब सीट है, प्राइवेट में भी 56,000 के करीब सीट है, तो कोई प्राइवेट में भी पढ़ना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा, मिनिमम पासिंग कट ऑफ क्या रहेगा, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक जरूर देखिए, कोई निष्कर्ष जरूर आज के वीडियो से लेके जाएंगे और अगले जो वीडियो लाएंगे धमाकेदार लाएंगे, ताकि सबके जो नजर है पूरे सिस्टम जो चल रहा है उसके ऊपर आपका जो आंखें जो खुल जाए। मैंने समय लिया है, मैंने हो सके तो नीट के दिन ही शाम को मैं वीडियो बना सकता था, हो सके तो मैं अगले दिन वीडियो बना सकता, लेकिन मैंने एनालिसिस किया, सभी से बात किया, कोचिंग इंडस्ट्री सेंटर से बात किया, टीचर से बात किया, स्टूडेंट से बात किया, जो निष्कर्ष निकला, हाँ कट ऑफ तो डाउन जाएगा, लेकिन इसके पहले जिम्मेदार कौन है इसके लिए। एनटीए 2016 के बाद हमने बच्चों को रोते हुए नहीं देखा नीट एग्जाम के टाइम पे। तो हाँ, टफ हुआ, टफर एग्जाम था, लेकिन ये जो सिस्टम है कभी टफ होता है, कभी थोड़ा इजी होता है, सिस्टम में बदल किया गया। 2024 में इससे इतना ज्यादा ब्लंडर हुआ पेपर लीक के बारे में, सुप्रीम कोर्ट हुआ, नीट काउंसलिंग लेट हुआ, इसके ऊपर कुछ तो होने वाला था, गवर्नमेंट कुछ तो भी सटीक करने वाला था, इसका आइडिया भी ये कोचिंग इंडस्ट्री को होना चाहिए था। एनटीए इज ए बॉडी
उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आया था कि इन्होंने बहुत इजी क्यों बना दिया था, पेपर लीक कैसे हो गया था। तो इन्होंने इस बार कुछ उसमें काम किया है। पहले वीडियो में हमने बोला है कि इन्होंने सेंटर एलोकेशन की बोले हैं, तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जो कॉलेज और स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, इसमें सेंटर बनाया है। इसके बाद में जो है इन्होंने जारी भी किया, इनको वेब पेज भी इन्होंने जारी किया जिसमें आप अगर कोई फ्रॉडिंग होता है तो उसके ऊपर आप बात कर सकते हो, लिख सकते हो। ट्राई किया है और था एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे ये धारणा होना चाहिए था कोचिंग इंडस्ट्री को, ये बच्चों की दोष नहीं है। एवरेज बच्चे हो सकते हैं, मॉडरेट बच्चे हो सकते हैं, शाइनिंग बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप अगर कोचिंग इंडस्ट्री वाले आप अगर इनको अलग अलग बैच में डालते हो तो अलग अलग स्टैंडर्ड के अगर करना है ना। आज के हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा पी वाला, कोई सी वाला, कोई एक्स वाई जेड वाला रहते हैं, उनके जो नाकामियां भी है ना उसको ढक रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं बहुत सारा, हाँ बच्चे कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप जो मार्केटिंग पे इतने चले गए ना, ये मतलब नीट जेई इसको ऐसे थाउजेंड ऑफ करोड़ के जो आपने बना दिया। आपके पास में कम पैसे में पढ़ना है लेकिन आपको 1 करोड़ स्टूडेंट चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। आपको इंडिया के बेस्ट टीचर लाते हो, आप इंडिया के बेस्ट टीचर ला लेते हो, ऐसे मार्केटिंग आप करते हो। जब इंडिया के बेस्ट टीचर होते हैं तो स्टूडेंट को जो है, कुछ ही स्टूडेंट को, सब जो शाइनिंग स्टूडेंट बैच को भी आप उस दर्जे के जेई एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं उसका सोल्यूशन क्यों नहीं कराए आप लोगों ने? आपका धारणा नहीं था कि एक बार इजी होगा तो और एक बार टफ भी हो सकता है? अगर नहीं करा रहे हो आप, अगर सभी कोचिंग सेंटर एक ही जैसे कर रहे हो, वही चीज कर रहे हो, और अगर उसमें कोई कोई तो ऐसे टीचर होते हैं जो ऐसे में एक मोटिवेशन देते हैं और बाखूबी इनके पास रील्स बनाने के लिए लोग रहते हैं, रील्स बनाने के लिए स्पेशल होता है, एक वो भाषण देंगे और उसको वायरल करेंगे। इनको जो पैसा इनके कोचिंग से मिल रहा है इससे ज्यादा तो यूट्यूब दे रहा है, फिर इंस्टाग्राम इनको पैसा दे रहा है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। स्टूडेंट के कैसे भला होगा उसके ऊपर उसका कुछ नहीं है, जो चल रहा है उससे वैसे ही चल रहा है, वही बैच है। और टेस्ट सीरीज देते हैं, बच्चों को पहले 600 आ जाता है, 650 आ जाता है, जो एवरेज बच्चे उसको 500 के ऊपर मार्क आ रहा है। पहले पहले इजीएस्ट टेस्ट सीरीज दे रहे, बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, पेरेंट्स का फोन आता है हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे, अभी रो रहे हैं। तो क्यों आप भी कुछ पेपर, टफ पेपर देके उनको कोशिश क्यों नहीं कराते हो? अगर ऐसा आपको सपोज करना चाहिए था। हम जब छोटे थे, क्लास 10 में भी थे, तो हमारे पास एक ऐसा था कि हमारे पास मैथमेटिक्स में 10 मार्क जो है 100 में से 10 मार्क ऐसा आता था जो आउट ऑफ सिलेबस होने वाला, बंगाली बोर्ड का बोल रहा हूं। तो हमने भी कभी कभी ऐसे कोई टीचर के पास गए जिनको वो आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के, उसके ऊपर उनका, हाँ मतलब, तो वो जो देते हैं जो बच्चों को वो सजेस्टिव क्वेश्चन देते हैं, लगभग उसमें से आता भी है। तो हमें पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, वो भी हमको मिला, अदरवाइज मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो ऐसे ही कोचिंग वालों को भी वो चीज करना चाहिए। और अगले जो ईयर आएगा, सभी एक बार ऑल इंडिया कोटा लगा दिया, फिर कोई जो है ना इनके रिपीटर बैच के लिए लगा दिए, चले गए 5 में 4 में शाम से ही चले हुए, रिपीटर बैच भर लो, रिपीटर बैच भर लो। और जो जिनको रिपीटर बैच भरना है वो बोल रहे कट ऑफ हाई जाएगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। और जो और एक भी है, कोई काका है, कॉलेज में चलते हैं, वो काका है, उनका बोलना है कि बहुत कम में चले जाएगा। क्यों? उसको एडमिशन कराना है, उसको जो है, इनको अपना सब्सक्रिप्शन लेके 20-20 हजार के सब्सक्रिप्शन लेके इनको काउंसलिंग करना है। तो इनको बोलना है कि सभी स्टूडेंट आ जाओ, 510 जो है उसको भी ऑल इंडिया कोटा मिल जाएगा। साहब ऐसा नहीं है, ये कोई 600 भी बोल रहे हो, कोई एक एक कोचिंग सेंटर एक एक बोल रहे हैं। हमने बहुत सारे एलएन हो, पीडब्ल्यू हो, आकाश हो, फिर इसके बाद में कोई काउंसिलर हो, सबके वीडियो हमने एनालिसिस किया है। इसके बाद ये बोल रहा हूं कि हाँ कट ऑफ तो कम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 650 आया था तो एकदम 510 में आ जाएगा ऑल इंडिया कोटा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ 720 में तो कोई किसी का 720 समझो नहीं आएगा,
700 के ऊपर भी थोड़ा सा कम में आएगा, कट ऑफ डाउन होगा। कट ऑफ के ऊपर आपने बहुत सारे ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया रैंकिंग, ऑल इंडिया कट ऑफ, बहुत वीडियो आपने देख लिया है। लेकिन ये वीडियो में आप देखोगे, मैं बात करूंगा आपसे कि ऑल इंडिया को ये जो 15% है उसके कट ऑफ को छोड़ के भी कुछ होता है, कुछ होता है साहब। ऑल इंडिया कोटा किसको सोचना रहता है ज्यादा? दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, ऐसे स्टेट्स जो जहां पे जो इनके स्टेट के कट ऑफ है वो थोड़ा सा 5-10 मार्क्स ज्यादा होता है, और उनके स्टूडेंट्स वो 15% गवर्नमेंट के सीट के ऊपर इनको थोड़ा कम भी मिले, स्टेट कोटा में भी अगर नहीं मिले, कहां? राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार ज्यादातर। बाकी साउथ में अलग से कोटा है, स्टेट कोटा है, कैटेगरीज कोटा है, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट की फीस से पढ़ाने की जो है सिस्टम है, तो वहां के बच्चे तो बच जाते हैं। लेकिन बाकियों का क्या? बाकी बच्चे जो थोड़ा सा कमजोर है, वो किस मार्क्स से वो करेंगे? वो किस मार्क्स लेके वहां पे एलिजिबल होंगे? अलग अलग स्टेट के क्या कोटा आएगा? क्या जो ज्यादा दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, इसमें क्या क्या इसमें 570 तक आएगा? वो ऑल इंडिया कोटा से क्या कर लेगा? अपने स्टेट में भी रहना चाहिए। कोई रिजर्वेशन सिस्टम है तो उसमें मिलना चाहिए। हाँ, अगर कट ऑफ होता है तो पासिंग कट ऑफ भी क्या होगा, ये भी एक जरूरी है। 162 जो है वो था पासिंग कट ऑफ, 50%। SC ST OBC के लिए जो है फिर रियायतें, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए 40% बाकी कास्ट के लिए। तो ऐसे करके अगर वो स्टेट में भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे काफी कम में स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। कर्नाटका में गवर्नमेंट में सीट मिलता है, तो प्राइवेट में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी कम मार्क्स में जो है, थोड़ा सा डाउन मार्क्स में भी इनको गवर्नमेंट फीस में सीट मिलता है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाहिए। वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, तो यही टॉपिक आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो सेपरेटली बनाना है। मेरे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो ऑल इंडिया कोटा के ऊपर समझो सेपरेट वीडियो लाएंगे, अगर स्टेट के बेसिस पे कट ऑफ है उसके सेपरेट वीडियो लाएंगे। हर एक अलग अलग स्टेट के, इंडिया के सभी स्टेट के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके डिटेल्स, उसका नाम, उसका फीस और उसका जो कट ऑफ सिस्टम होता है, उसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो जो है मेरे चैनल पे दिया हुआ है। आप उसको लॉग इन करके ऑल इंडिया ओपन स्टेट के जो वीडियो है वो आप लीजिए। कौन जिम्मेदार कैसा है, और इसके बाद में स्टेट वाइज कोटा, और देन आफ्टर इसके ऊपर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। क्या अभी सिचुएशन ऐसा है कि इंडो पाक वार सिचुएशन में क्या नीट काउंसिलिंग में इसका असर होगा, या क्या असर होगा, मतलब इफेक्टेड कैसे होंगे? क्या डिले हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं। इंडिया ने रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, कुछ वार हो जाएंगे, डेट एक्सटेंड हो जाएंगे, या फिर वही भी राजस्थान से फिर से खबर आया है कि पेपर लीक के घटना, अरेस्ट हुए हैं, तो क्या फिर से वही होगा? रिजल्ट डिले क्या होगा अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट मैटर आएगा? इस सब के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो लाना है। आप कमेंट्स करके और भी बोलिए आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, इन विच लैंग्वेज इन इट। आई कैन टेक वीडियोज इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन बंगाली एंड इन मराठी। इन 4 लैंग्वेज आई कैन गिव यू द सजेशन। और अगर आपको और भी डायरेक्ट 1 to 1 अगर आपको करना है, आपको डिटेल्स डिस्कशन करना है, एक एक कैंडिडेट्स के पेरेंट्स, जो गवर्नमेंट मिलता है तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के पीछे, काउंसलिंग के पीछे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वीडियो देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं। ज्यादातर जो पेरेंट्स जो प्राइवेट के लिए सोचते हैं वो पेरेंट्स बिल्कुल उसमें बिजी हो जाते हैं। मैंने देखा है कि एक एक पेरेंट्स पूरे भारत भ्रमण कर लेते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए खर्चा कर लेते हैं, 10-10 लाख तक। यूपी में 2 लाख का डीम्ड के लिए 2 लाख, फिर बिहार के लिए 1 लाख, फिर अपने स्टेट के लिए 1 लाख, ऐसे करके 5, 6, 10 लाख रुपए वो जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी। इससे कैसे बचना है?
मैं सजेशन दूंगा, मैं सत्य विश्वास आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, मैं जब प्रिडिक्ट करता हूं एक एक कैंडिडेट एक एक स्टेट के लिए, और कौन से स्टेट से हैं, कौन से कास्ट से हैं, उसके बेसिस पे कौन से स्टेट में, जैसे त्रिपुरा स्टेट में है कि अगर आपको मैनेजमेंट कोटे में भी जाना है, अगर आपको प्राइवेट में भी जाना है, तो भी उसमें अलग अलग कैटेगरिस्ट है, रिजर्वेशन है। अगर कर्नाटका में है, अपने स्टेट के कैटेगरी के बेसिस पे बहुत सारी कैटेगरी है, उसके बेसिस पे नंबर लगने की चांसेस है, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस बिकॉज ऑफ द कैटेगरीज। कैसे बहुत कम मार्क मिलके एकदम क्वालिफाइंग मार्क मिल भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट, एससी एसटी स्टूडेंट गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, कैसे उनको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। सेमी गवर्नमेंट के ऊपर चाहिए तो सेपरेट वीडियो लाएंगे, लाइक कर दीजिए चैनल को। और आपको अगर सेपरेट अगर हमारे गाइडेंस चाहिए, मैं हर हफ्ते 2 दिन स्पेशली जो हमारे पैनल पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स, हमारे व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप है जिसमें हम ऐड कराते हैं, और उसमें हम लोग गूगल मीट थ्रू हम लोग उनसे 1-to-1 और ग्रुप मीट करते हैं, जिसमें जिसका अलग अलग जो क्राइटेरिया है, इनके जो अलग अलग क्यूरीज है उसका आंसर देते हैं, और पेड काउंसलिंग थ्रू इसका जवाब देते हैं। बहुत ही कम प्राइस में हमारा पेड काउंसलिंग शुरू होता है। ये तो 5000 से शुरू होता है, लेकिन हाँ 50,000 तक चलता है, जो बेसिक है। स्टूडेंट उसके लेके हम खुद को आपको ट्रेन कर देते हैं कि आप कैसे काउंसलिंग कर पाओगे और आपको कैसे काउंसलिंग थ्रू मिल सकता है। डायरेक्ट नहीं होता, कैसे एनआरआई, मैनेजमेंट कोटा, सबके बारे में डिस्कशन करते हैं। और आप अगर उसको चाहिए तो दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप आपका क्यूरी भेजिए, हम लोग आपको वही व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे, जो टेलीग्राम चैनल पे सब चीज डिटेल्स दे देंगे, और वही अपडेट आपको आ जाएगा, हमारे वीडियोस आ जाएंगे, जितने भी स्टेट के जितने भी नोटिसेस है उसके जो भी आपको फर्स्ट उसका इंप्रेशन आपको वो ग्रुप में मिलेगा। जो मेडिकल गाइडेंस है डिजी स्किल, ये ग्रुप में आपको मिल जाएगा। क्यूआर कोड भी हम लोग आपको इसमें दे रहे हैं, इसको स्कैन करके भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोग हमारा चैनल के जो लिंक है वो देंगे, उसके ऊपर जाके भी ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर ये नंबर पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसमें करेंगे। 1-to-1 विश्वास रखता हूं मैं बच्चों को समझाने के लिए, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट कॉलेज हो, अगर डीम्ड हो, या फिर एब्रॉड के लिए भी हो, या फिर जो आयुष के कोर्सेज है उसके लिए हो। सेपरेट विजन, सेपरेट आपका टारगेट, सेपरेट आपका कोर्स चूज करने के तरीका, आपके बजट, सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग 1-to-1 होता है। अगले वीडियो आप कमेंट करेंगे मुझे कि किस बेसिस पे आपको ज्यादा वीडियो के ऊपर चाहिए, और हम लोग और भी हर एक बार बोलते हैं कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री जो शुरू किया है, इनके इतने सारे हजारों करोड़ की बिजनेस के जो इनका टारगेट है, इसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। इनको और डेवलप्ड होना चाहिए, इनको एनटी के साथ में भी कोऑर्डिनेशन में बैठ के किस टाइप के होना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, नॉट ओनली जनरस वो सब नहीं करना चाहिए, और बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो बच्चा अगर नीट के पेपर टफ भी होगा तो भी उसको आंसर कर पाएंगे। लास्ट में बच्चों ये बोल सकता हूं, टफ गया होगा तो सबके लिए टफ गया होगा, कट ऑफ जरूर कम आएगा। एक ऑल इंडिया कट ऑफ के आसपास में 550 ±5 to 10 ये मैं रखता हूं जनरल के लिए। एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए उससे 5 मार्क्स लेस, समझिए 540 ±5। और अगर एससी होगा तो इनके जो है 490 ±5, एसटी के लिए 425 ±5। ये मैं ऑल इंडिया कोटा की लास्ट में बोलता हूं कि ये रह सकता है, हो सकता है कि रिजल्ट के बाद कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेरे जो प्रिडिक्शन होता है वो लगभग हर किसी का अलग भी होता है, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन थोड़ा सा नजदीक रहता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, और जिसको भी आपको हमारे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लेके उसमें ज्वाइन हो जाइए, या फिर मेरे नंबर पे जाके आप रिक्वेस्ट भेजिए, विल गाइड यू डेफिनेटली। हमारा फर्स्ट कॉल ऐसा सब्सक्रिप्शन करके नहीं रहता, फर्स्ट कॉल जरूर फ्री कॉल रहता है, सजेशन रहता है, आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स हमारे से ओपनली डिस्कशन कर सकते हो। देन आफ्टर ऑल्सो इफ यू लाइक टू ज्वाइन आवर special counseling services, then you can opt it. We'll give you all the money receipt also via mail or WhatsApp or anything you want. You can visit our office in Kolkata, Agartala, Guwahati, Bangalore or Pune.
So definitely will guide you for the next journey of your medical admission and education process. Thank you so much. Jai Hind.